हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पर हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर विद अदर सब्जेक्ट्स। ओबी एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। आपको ये चीज़ इसे सिखाई जा रही है ताकि आप आगे जाके मैनेजर्स बनेंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ की स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके का है, आपका वर्क कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट के अंडर में आता है। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बाकी सब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेटेड है, हम लोग इस टॉपिक में वो वाली सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी मतलब जब आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के इनसाइड को स्टडी करते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई एकदम बहुत ओवर इमोशनल रहता है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी बहकावे में आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कनिंग होता है। तो ये सबका बिहेवियर इंटरनल अलग अलग रहता है। तो साइकोलॉजी में आप ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी हम यही कर रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं टूवर्ड्स वर्क, उनका किस तरीके का बिहेवियर, वही सब कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब कोई इंसान अगर मोटिवेशन उसको इंटरनल नहीं एक्सटर्नल चाहिए होता तो ये वाला जो इसका एक एस्पेक्ट है इसका काम में भी असर डालेगा कि यार इसको हम लोग को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। जो लाइफ में जिसकी मोटिवेशन की प्रॉब्लम है उसकी वर्क में भी मोटिवेशन की प्रॉब्लम होगी। जो लाइफ में डिसीजंस प्रैक्टिकली लेता है वो काम में भी डिसीजन प्रैक्टिकली लेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मोटिवेशन पावर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बहुत ज़्यादा कनिंग है, वो चालाक है कि एकदम सीधा है। ठीक है, ये सारे जो इसके बिहेवियर, ये सारे जो एक एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग के जिसको अपन साइकोलॉजी के अंडर में स्टडी करते हैं, यही एस्पेक्ट्स हम लोग ओबी में भी स्टडी करते हैं। क्योंकि ये सारे जो किसी की हैबिट्स हैं या किसी की पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं उसको काम में भी यूज़ आती है। ठीक है, अगर मैं एज अ पर्सन हार्डवर्किंग नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरा एक पर्सनैलिटी हो गया, तो अब अगर मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ तो ये मेरा इम्पैक्ट काम में भी डालेगा। तो ये साइकोलॉजी हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी और ओबी आपस में रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब आप सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हो, सोशली कल्चरली आप कैसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में आपका आ जाएगा कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आपका फैमिली में किस तरीके का बिहेवियर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को भी। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कनिंग इंसान है और वो बाकी सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह चलाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में हैम्पर करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से सोशियोलॉजी मतलब आप एज अ सोसाइटी आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है क्योंकि हम लोग सेम इंसान को ही दोनों जगह स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंट्री के कल्चर को किस तरीके से रिलेट करते हो। एज अ पर्सन आप अपने कल्चर को कितना रिस्पेक्ट करते हो, उसकी स्टडी को अपन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेट कर सकते हैं कि जो इंसान अपने कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं करता वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को एंथ्रोपोलॉजी से भी कनेक्ट करते ही हैं ओबी में। तो ओबी में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग ये सारे हम लोग सेक्टर्स भी स्टडी करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ओबी जो है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपका आ जाता है पूरा पावर्स वगैरह आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है। तो ये अपन लोग का जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको देखकर हम लोग अपनी छोटी सी कंपनी का पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि कौन बॉस होगा, उसके अंडर में कितने लोग होंगे, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बड़ी कंट्री से ही छोटी कंपनी रन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी आपस में रिलेटेड है। लास्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका पूरा आ जाएगा सेल्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आप लोगों ने फर्स्ट सेम में अच्छे से पढ़ा है। अभी आप लोग आगे और भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन लोगों का जो इकोनॉमिक्स है वो भी डिपेंड करता है ओबी पर, है ना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अगर किसी को इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी अपन लोगों का पूरा इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर कि किसी की इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में आपको पूरा आ जाएगा कि आप लोग कैसे एक छोटे लेवल पे कंट्री को स्टडी कर सकते हैं। डिमांड आ जाएगा, इसमें सप्लाई आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। इन सब की नॉलेज को अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को जज इसी लेवल पे करेंगे। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरे पास आया है कि मेरे को जॉब चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही चेक करूँगी क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए उसमें। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और इकोनॉमिक्स दोनों आपस में रिलेटेड है। तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में क्या कवर किया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो आपका सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेटेड है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।